हेलो दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी इंग्लिश। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी भी चीज़ का स्वीकार करना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कोई पूछ रहा है कि मैं आ जाऊँ, एडमिट हो जाऊँ, उसको स्वीकार करना कि हाँ। और एलाउ मतलब आदेश, आज्ञा देना, और शो मतलब होता है दिखाना। तो इसका सिनोनिम्स बताना है, यानी पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि कन्फेस का मतलब भी होता है स्वीकार करना और एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। आगे देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ वैकेंट। वैकेंट यानी खाली होता है, वैकेंट यानी खाली। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है शार्प दिया है। शार्प का मतलब तेज, शार्प। ऐड का मतलब होता है हेल्प, AID, ऐड का मतलब हेल्प होता है। और इरर का मतलब होता है खाली, इरर का मतलब होता है खाली। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इरर। इरर मतलब खाली। आगे देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ स्वीट। स्वीट का विलोम बताना है। स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीट का मतलब होता है मीठा। मीठा का विलोम क्या होगा, कड़वा होगा। तो कड़वा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीटर बोलते हैं, बीटर। बीटर मीन्स होता है कड़वा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बीटर हो जाएगा। और जो ये मीनिंग दिया गया है जेंट, यानी इसका मतलब होता है विशाल, बड़ा। और टिन्नी का मतलब होता है छोटा। और ये एवॉक यानी जगा हुआ। आगे देख लेते हैं 4 नंबर जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको मेहनती कहते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। तो इसका विलोम बताना है। तो जो मेहनत करता है उसका विलोम क्या होगा, जो मेहनत नहीं करता है, जो लेजी रहता है, आलसी रहता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजी, LAZY, लेजी यानी आलसी। और ये देखिए इसका मतलब होता है एलिव यानी जीवन, रूड यानी कठोर, और ब्लेम यानी दोष लगाना। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरना है इसमें, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। तो क्वेश्चन है, द पेन इज केप्ट, और यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा द टेबल। अब द पेन इज केप्ट, पेन रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, टेबल पर। तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु टेबल पर बात होगी कि टेबल पर रखा हुआ है, तो वहाँ पे हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, किसी वस्तु को किसी टेबल या कुर्सी पे रखा जाएगा तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑन। आगे देख लेते हैं 6 नंबर जो है क्वेश्चन, ही विल जंप, फिर खाली स्थान है द एलिफेंट। यहाँ भी प्रीपोजिशन ही भरना है। तो देखिए ही विल जंप, अब यहाँ पे क्या भराएगा, एमोंग, बिफोर, इन, अपॉन। इनका हिंदी भी जानना बहुत ही अनिवार्य है। अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन कहाँ लगता है, जहाँ की गतिशील हो और किसी चीज़ पे रख दे। मतलब कि गतिशील अवस्था में कोई वस्तु हो, विराम भी अवस्था में रहे, और गतिशील भी अवस्था में कोई दूसरी वस्तु उस पर रख दें। यानी कि जंप भी हो रहा है। देखिए यहाँ पे हाथी जो है वो स्थिर है, हाथी जो है, ये हाथी समझिए कि ये स्थिर है, इसी पे कोई बच्चा जंप कर रहा है। यानी स्थिर भी है, एक ऑब्जेक्ट स्थिर भी है और एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस पर कूद रहा है, गतिशील कर रहा है। यानी वहाँ पे हमेशा अपॉन लगता है, जहाँ दोनों स्थिति आ जाए, कि गतिशील की भी स्थिति हो और विराम की भी स्थिति हो, तो वहाँ पे हमेशा अपॉन का प्रयोग करते हैं। एमोंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, भीड़ जहाँ हो, भीड़ में एमोंग, एमोंग को दर्शाने के लिए यहाँ पे 2 से अधिक लोग हैं तो वहाँ पे एमोंग का प्रयोग करते हैं। यानी 3 लोग कहें, 4 लोग कहें, मतलब गिनती देना चाहिए कि 5 लोग हैं कि 6 लोग हैं। और 2 लोग के लिए बिटवीन लगता है, 2 लोगों के लिए बिटवीन लगता है।
और अगर कह दे कि 2 से अधिक, यानी गिनती न दे, हमें कुछ न दे, 3 4 5 कुछ न दे, तो वहाँ पे एमोंग गेस्ट लगता है। बिफोर पहले के लिए और इन में के लिए, अंदर के लिए इन लगता है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, माई फादर कामा इनवर्टेड कामा आई हैव कम। यहाँ पे इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिया है और इनडायरेक्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पे माई फादर का माई फादर सही है, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, चारों में दैट दिया है। तो अभी आगे देखते हैं। आई हैव कम जो है टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो जब टेंस चेंज होगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हैड किस में है, ये देखिए हैड इसमें है और इसमें है, देखिए 3 ठो में हैड है, ये तो हट गया क्योंकि इसमें हैज दिया है। और यहाँ पर देखिए आई जो है ये फर्स्ट पर्सन का है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, SON ये होता है, इसमें आता है आई और वी, जो कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ यू आता है। ये सेकंड पर्सन है, क्योंकि ये पहले आया तो फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड होता है। इसमें आता है नो चेंज, मतलब कुछ भी आता है, ही सी इट अदर, जो भी इन तीनों को छोड़ के है, जो भी प्रोनाउन है वो आते हैं इसमें, नाउन प्रोनाउन जो भी हैं इन तीनों को छोड़कर। तो ये तो हट गया, ये तो नो चेंज होता है, इन्हीं दोनों को देखना होता है। तो फर्स्ट पर्सन का आई और वी जो आता है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसका सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे देखिए आई दिया है, तो आई का जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो माई फादर को देखेंगे, माई फादर में एक वचन है कि बहुवचन है कि क्या है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे ये जो ही दिया गया है ये लगाएंगे सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ही किस में दिया है, ही हैड, और इसमें भी ही हैड, दोनों में ही हैड है, ही हैड दोनों में है। अब देखिए लास्ट में जो है कम का थर्ड फॉर्म लगाना है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। यहाँ पर देखिए केम दे दिया है सेकंड फॉर्म, ये तो होगा नहीं। इसमें आई का आइए दे दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें हैज़ दे दिया है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए हैड और कम बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, माई फादर दैट ही हैड कम। आगे देख लेते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट ऑफ टुमारो। टुमारो का इनडायरेक्ट बताना है। टुमारो डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट में क्या करते हैं। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि फ्यूचर। तो इसका हो जाएगा द नेक्स्ट डे, क्योंकि आने वाला कल को हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट डे। प्रीवियस कहते हैं जो पीछे बीत चुका है उसको, स्टरडे का इनडायरेक्ट प्रीवियस होता है, तो ये नहीं होगा। दैट डे, टुडे को दैट डे कहते हैं, और ये तो होगा नहीं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन की बात कर रहा है, टुमारो का मतलब ही होता है अगला दिन। आगे देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या कर रहा है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्ब भरना है, वर्ब भी दिया है कि क्या भरना है, वर्क। लेकिन वर्क का क्या भराएगा, आईएनजी लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि यस या यस लगेगा कि क्या होगा। उसके बाद हार्ड दिया है। तो देखिए ऐसे वाक्यों में समझने वाली बात यह है कि इसमें वर्ड से पहचानते हैं कि ये टेंस किस में है। वर्ड इसमें क्या है, ऑलवेज। ऑलवेज कभी भी आए ना, ALWAYS, ऑलवेज कभी भी आए तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑलवेज कभी भी आए तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं आप। तो प्रेजेंट सिंपल का इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, ये वर्कड है, ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है या फिर सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आईएनजी लगा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्क्स दिया है, इसमें एस लगाया गया है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे वर्क्स भरा जाएगा, वर्क्स। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही यूजुअली, फिर है खाली स्थान भोजपुरी। स्पीक वर्ब भरना है, लेकिन स्पीक वर्ब में कौन सा फॉर्म भरना है, क्या भरना है, इंडेफिनिट में भरना है कि पास्ट में भरना है, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा यूजुअली को।
यूजुअली वर्ड भी जब भी आए तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। यूजुअली, ऑलवेज, एवरी, ईच। यहाँ पे देखिए ईच भी आए तब भी आप प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, एवरी आए तब भी आप प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, ऑलवेज आए तब भी, यूजुअली आए तब भी। और भी वर्ड आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना आप लोग समझिए क्योंकि वीडियो में ये सब आ चुका है। तो यूजुअली भी आए फिर भी आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन कौन दिख रहा है इसमें? बी ऑप्शन में एस या यस लगा दिया गया है। यस लगाया गया है इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है कंटिन्यूअस का, ये नहीं होगा। ये पास्ट का चला गया है, ये भी नहीं होगा। ये भी पास्ट का, ये सेकंड फॉर्म दे दिया है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्या कह रहा है। 11 नंबर है आई, उसके बाद खाली स्थान नॉट, फिर खाली स्थान द ताजमहल येट। अब यहाँ पर वर्ब दिया है सी, सी भरना है, लेकिन कौन सा सी भरना है? इसमें तो सब में सी है लेकिन अलग अलग फॉर्म में है। तो देखिए कभी भी येट आए, YET, येट की बात कभी भी हो तो आप लोग सिर्फ हैज़ और हैव को देखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। हैज़ या हैव, अब इसमें कौन लगेगा ये देखने के लिए आप लोग को कर्ता अपना देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? तो सब्जेक्ट में दिया है आई, आई के संग हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए हैव, हैव किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव लगता है। और इसका जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगता है, यानी सीन। अब देख लीजिए हैव और सीन कहाँ दिया गया है? तो हैव सीन दिया गया है डी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हैव और सीन। कभी भी ये टाइप तो आप लोग हैज और हैव पे ध्यान दीजिएगा बस। आगे चलते हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन है, द सोल, फिर खाली स्थान इमोर्टल, उसके बाद बी दिया है। तो बी देखिए, बी जो है, बी के 5 पांडव हैं, ये समझिए। बी में है इज, एम, आर, वाज और एक है वर। बी के संग हमेशा 5 पांडव रहते हैं, ये समझ लीजिए। और इन्हीं पांडवों में से किन्हीं एक को बारी मिलती है। तो जो भी ऑप्शन में है वही इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो भी मिलेगा वही इसका आंसर होगा। देखिए इसमें बी ऑप्शन में इज मिल रहा है, यानी इज सही होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी कभी भी आए तो आप लोग यही पांचों को देखेंगे, इन्हीं पांचों में से कोई एक इसका उत्तर होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है इट, फिर खाली स्थान सिंस 10 o'clock, उसके बाद रैन दिया है। तो रैन का कौन सा फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे? देखिए यहाँ पे सिंस और फॉर की बात है तो हमेशा आपको बिन वाला ढूंढना है, जिसमें हैज बिन, हैव बिन जो भी हो ढूंढ लेना है। तो देखिए यहाँ पे बिन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, हैज बिन। तो सिंपल सी यहाँ पर ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैज बिन रैनिंग। उसके बाद देखिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये नहीं होगा, इसमें बिन नहीं है, इसमें भी बिन नहीं है, तीनों में बिन नहीं है, हमको चाहिए बिन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है, आई, उसके बाद खाली स्थान दिस लेटर ए वीक एगो। ए वीक एगो यानी एक सप्ताह पहले। ये पहले की बात है तो हमेशा आप लोग पास्ट की याद करें, पास्ट के बारे में सोचें। पहले की बात है तो पास्ट के बारे में सोचें, क्योंकि पास्ट का मतलब होता है पीछे, पहले। तो पास्ट वाला इसमें कौन सा दिया गया है? ये देखिए हैज़ दिया गया है, ये तो होगा नहीं, प्रेजेंट का है। ये भी देखिए इज रिसीविंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का है। और इसमें देखिए ये प्रेजेंट इंडिफरेंट का है, यस या यस लगा दिया गया है, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ एक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, आई रिसीव्ड दिस लेटर ए वीक एगो। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर देखिए ही, उसके बाद खाली स्थान स्कूल, लास्ट ईयर। यहाँ भी देखिए लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल। अब पिछले साल किस में होता है? पास्ट में होता है, क्योंकि पीछे जा रहा है तो पास्ट में क्या लगाएंगे? ऑप्शन में देख लीजिए पास्ट का 2 दिया है यहाँ पे। तो ये देखिए ये प्रेजेंट है, ये तो हट गया, ये भी प्रेजेंट है, ये भी हट गया, लेकिन इन दोनों में देखना है कौन सा होगा। तो वाज के संग हमेशा
लिव में ING लगा होगा, क्योंकि वाज कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का, इसमें ING लगा होता, लेकिन इसमें ING नहीं है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बचा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। ही लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। ठीक है, तो देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0।